मुजफ्फरनगर में बोकारो डिस्ट्रिक्ट ग्रैंड प्लाजा में अनिल स्वरूप आलोक स्वरूप ने प्रेस वार्ता कर काफी समय से चले आ रहे जमीनी विवाद के बारे में इलाहाबाद कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसके बारे में जानकारी दी। आपके माध्यम से उसके बारे में बताना चाहते। एक प्रकरण शत्रु संपत्ति का चल रहा था जो सबके मेरे ख्याल से संज्ञान में है। शत्रु संपत्ति एक नोटिस 178 नंबर माननीय तहसीलदार महोदय से मिला। कुछ दिन बाद ही हम उसका 12/2/2021 तारीख लगी, 19/2 लगी, 24/2 लगी, 3/2 लगी, 3/10/3 लगी, 19/3 लगी। यानी कि अब सर्वप्रथम अगर ये पूरे ये जो 51 बीघे ये भी 4/1 केवट महाल रुस्तम अली खान का एक हिस्सा है। हमारा कहना अगर 570 बीघे पूरी एक बार शत्रु संपत्ति घोषित हुआ जी। ये प्रेस वार्ता का आयोजन इससे आपसे करा था हमने कि अभी हाल फिलहाल में 31/12/2020 में एक एसडीएम न्यायालय से हमको एक आदेश मिला था जिसमें 51 बीघे संपत्ति को, जिसमें कुछ संपत्ति हमारी है, सरकार में निहित कर दी है। और हमने हाथ की हाथ, क्योंकि ये एक्स पार्टी ऑर्डर था, कोरोना काल का ऑर्डर है, एक पक्षीय ऑर्डर में हमने एक रिकॉल एप्लीकेशन 21 जनवरी में समय अवधि के अंदर ही हमने लगा के उनको प्रस्तुत कर दी कि हमारे पक्ष सुन लीजिए, न्यायालय को हमारा पक्ष सुन के जो उनको आदेश करना आदेश दे दें। हमारे 21 जनवरी की जो एप्लीकेशन है वो अभी भी पेंडिंग है और उसमें डेट लगती जा रही है, लेकिन अभी तक भी रिकॉल एप्लीकेशन, केवल रिकॉल एप्लीकेशन में कोई भी ऑर्डर नहीं मिला। तो हम पीड़ित अपने आप को समझते हुए हमने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचना की कि जी हमको बिना सुने एक आदेश पारित कर दिया है और हमारी बहुमूल्य संपत्ति जो है वो सरकार को निहित कर दिया है, जिसका कोई भी प्रावधान नहीं है, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक आपको करना न्यायोचित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने रिट संख्या 6866 2020 में 19/3 में एक ऑर्डर पास किया है अभी पिछले फ्राइडे को, जिसमें उन्होंने हमारी बात को माना, स्वीकारा और उन्होंने कहा कि 20 जून 2020 के बाद कोरोना काल में सुनवाई का मौका ना देना, एक पक्षीय ऑर्डर देना न्याय संगत नहीं है। इसलिए पूरे के पूरे प्रकरण को उन्होंने स्टे कर दिया है और वो उनका आदेश पे स्टे प्रभावी लग गया है। ये एक सबसे वो थी, हमने इनका एसडीएम साहब को इसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी है और हम चाहेंगे हमारी रिकॉल एप्लीकेशन पे न्याय संगत कार्य हो। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो दस्तावेज़ मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जो ये कस्टोडियन कहते हैं कि ये संपत्ति पूरी 570 बीघे संपत्ति 4/1 खेवट महाल रुस्तम अली खान की है। ये कस्टोडियन की संपत्ति इसलिए है क्योंकि साजिद अली खान साहब 1947 से पाकिस्तान चले गए थे और जो संपत्ति वो छोड़ के गए थे वो सरकारी संपत्ति या निष्काम संपत्ति की परिभाषा में आ जाती है, क्योंकि उनकी कोई भी पैरवी करने के लिए व्यक्ति यहाँ पे नहीं था और कस्टोडियन को इसके बारे में शायद मालूम नहीं था, ऐसा प्रतीत होता था हमें। लेकिन जो हम दस्तावेज़ अब आपको दिखाना चाह रहे हैं उसके अनुरूप साजिद अली खान साहब 1947 में पाकिस्तान नहीं गए, वो यहीं पे थे। उन्होंने कस्टोडियन में 1951 में एप्लीकेशन लगाई और असिस्टेंट कस्टोडियन मुजफ्फरनगर ने अपना आदेश पारित करा है 8/12/1952 में। उसमें उन्होंने साफ तौर से लिखा है, ये उन्होंने सर्टिफिकेट इशू कराया दीपचंद, जो इस पूरी भूमि के मालिक हैं, दीपचंद एमएलसी के नाम, कि नवाब साजिद अली खान साहब के आवेदन को उप कस्टोडियन जुडिशल खारिज कर रहे हैं। अतः जो नवाब साहब थी उनकी यहाँ पे एप्लीकेशन लगी, वो खुद यहाँ पे थे, उस पर सुनवाई हुई और उसको खारिज की गई और ये पूरी जो गांव यूसुफपुर की भूमि है आपको पास ही रहेगी, ये उन्होंने सर्टिफिकेट इशू किया। इसके बाद जो मेन कस्टोडियन साहब हैं वो उस टाइम आरपी वर्मा साहब थे, ये पीसीएस ऑफिसर थे। उन्होंने अपने आदेश 26/2/1953 में भी यही चीज़ कही है कि ये पूरी जो संपत्ति है ये निष्काम संपत्ति नहीं है। उन्होंने खुद स्वयं कहा है ये निष्काम संपत्ति नहीं है और हमने अंडरटेकिंग माननीय उच्च न्यायालय में दे रखी है और माननीय उच्च न्यायालय के अंडरटेकिंग के विपरीत हमको कोई भी कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं करनी है और उसको निष्काम संपत्ति में नहीं आती है। कस्टोडियन ने अपना ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया है। जब कस्टोडियन ने अपना ऑर्डर 1952 में अलग दिया, 1953 में उसको अपील किया गया है, तो आज की डेट में दोबारा कस्टोडियन नोटिस पे नोटिस भेजे, वो न्याय संगत नहीं है। ये सब दस्तावेज इनके विभाग में हैं, अपने विभाग के कागज़ को देख लेने चाहिए। जब कस्टोडियन ने पूरे प्रकरण का पूरी सुनवाई के बाद सर्टिफिकेट इशू करा है, तो आज की डेट में नोटिस
आने का कोई भी विप्राय मेरे ख्याल से न्याय संगत नहीं कि ये ऑर्डर 1953 का 1952 का विभाग में है, ये विभाग के कागज़ है, ये मेरे कागज़ नहीं है, विभाग के कागज़ है। तो विभाग एक ही नोटिस को बारी बारी अपने कस्टोडियन ऑर्डर को भी कैंसिल कर रहा है, कभी हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहा, कभी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहा। भाई अपने कस्टोडियन ऑर्डर को मान लेना चाहिए, वो तो आप